हेलो दोस्तों, हिंदी मीडियम क्लास में आपका स्वागत है। और आज हम पढ़ने वाले हैं रीजनिंग का चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम है कोडिंग एंड डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग का मतलब होता है कि कोई लेटर किसी को कोड करेगा, किसी नंबर को कोड करेगा, या फिर कोई नंबर किसी लेटर को कोड करेगा। तो हम यही देखने वाले हैं। आपने पढ़ा होगा ABCD, तो आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। आप तो बचपन से पढ़ रहे हैं, तो आपको तो पता ही होगा। तो जैसे कि अगर मैं बताऊं ABCD, तो ABCDEFGHIJKLM। अब M से हमें विपरीत जाना है, तो M के बाद NOPQRSTUVWX, Y और Z। तो आप सोच रहे होंगे कि ABCD हम क्यों पढ़ रहे हैं, हम तो पढ़ के छोड़ दिए हैं। लेकिन ये ABCD इतने महत्वपूर्ण है कि आपको किसी भी कोई भी चीज़ है, आपको मतलब कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम आता है तो ये आपको याद होनी चाहिए। ABCD, तो कौन सा लेटर किस नंबर में आता है। चलिए हम देखते हैं कौन सा लेटर किस नंबर में आता है। A है जो 1 नंबर में आता है, B है 2, C 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26। चलिए, ये हम तो लेटर भी लिख लिए और नंबर भी लिख लिए कि कौन सा लेटर किस नंबर पे आने वाला है। तो हम देखेंगे कि अब क्या हमें ऐसे रो से याद करना जरूरी है। बिल्कुल, आप रो से भी याद कर सकते हैं कि कौन सा लेटर किस नंबर पे है। और आप इस तरह से भी याद कर सकते हैं, जैसे कि अगर बोलूं ई जो है, ई कितने नंबर में आता है, 5 नंबर में आता है। ई जो है फर्स्ट लेटर किस नंबर, ई जो है वो 5 नंबर में आता है। तो जैसे ई अगर बोलूं ये 5 में आता है, ठीक। उसके बाद 10 नंबर पे कौन आता है, जे। तो जे है वो 10 नंबर में आता है। ओ कितने नंबर में आता है, 15। टी कितने नंबर में आता है, 20। और y कितने नंबर पे आता है, 25। EJOTY, 5, 10, 15, 20, 25। आप ऐसे याद कर सकते हैं। जैसे अगर आपको कोई 17 नंबर का चाहिए, मान लो अगर कोई 17 नंबर का, जैसे 17 नंबर का लेटर आपको पता नहीं है, तो आपको ये पता है कि ओ जो है वो 15 नंबर में आता है। तो लेकिन अगर आपको पता है कि ओ है अगर 15 नंबर में आता है, तो आप बता सकते हो। जैसे 15 के बाद ओ जो है 15 में आता है, तो ओ के बाद क्या आता है, पी के बाद क्या आता है, क्यू। तो 15 में अगर +2 कर दोगे तो क्या हो जाएगा, 17। जो 17 है वो क्या है, क्यू। 17 नंबर में कौन सा लेटर है, क्यू है। ओके, चलिए, ये बात हो गई कि भाई हम कैसे याद कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है कि आप विपरीत नंबर कैसे बता सकते हो। विपरीत नंबर विपरीत बोले तो विपरीत लेटर और नंबर भी। तो ए, जैसे अगर मैं पूछूं ए का विपरीत क्या होगा, तो बेसिक बता देंगे कि भाई ए का विपरीत क्या होगा, जेड होगा जेड होगा। अगर मैं बोलूं बी का विपरीत क्या होगा, जो बी का विपरीत आप बता सकते हैं, बाय है, ठीक है, आपने पढ़ा होगा। तो इस तरह से भी बोल सकते हैं। और एक तरह से और है कि उसको भी अपन पढ़ सकते हैं। जैसे अगर मैं 26 को जोड़ूं 1 के साथ तो कितना होगा, 27। और इधर भी जोड़ूं 25 के साथ 2 जोड़ूं तो 27 होगा। इन सारे लेटर को आप जोड़ के देख लीजिए विपरीत वाले, तो सबका जोड़ कितना आएगा, 27 आएगा, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, अगर मैं बोलूं कि भाई बी का क्या बताइए, हमें विपरीत बताइए, बी का विपरीत नंबर बताइए, तो आप बता सकते हैं बहुत आसानी से। जो बी है वो 2 नंबर में आता है, मतलब जो लेटर है दूसरे नंबर में आता है। तो अगर मैं बोलूं बी का हमें विपरीत चाहिए है, तो आप घटा सकते हैं 2, ठीक है। जो बी है वो 2 नंबर में आता है, अगर आप 27 से घटाएंगे तो उसका विपरीत नंबर आ जाएगा, मतलब उसका विपरीत लेटर आ जाएगा, ठीक है। तो 27 में से अगर 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 25। और जो 25 नंबर का लेटर है वो क्या है, बाय है। और देखिए बी के नीचे जस्ट क्या लिखा है, बाय लिखा है, ओके, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बोलूं कि भाई देखिए जी का विपरीत बताइए मेरे को, आप जी का तो बहुत आसानी से बता सकते हैं भैया, सही है।
जैसे इसको जोड़ना है, 25 और 7 कितना होता है, 27 होता है, सॉरी 20 और 7 कितना होता है, 27 होता है, 27। अगर मैं बोलूं हमें जी का क्या चाहिए, विपरीत चाहिए, तो आप 27 में से 7 घटा दोगे तो क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। और 20 नंबर का लेटर कौन सा है, टी है। आप बता सकते हो कि जी जो है, जी का विपरीत क्या है, टी है। बता सकते हो ऐसे आसान से, ठीक है, इस तरह से आप बता सकते हो। अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं तो कुछ क्वेश्चन हम अपन देख लेते हैं, ठीक है। जैसे मैं बोलूं, यदि यदि इंक को 91411 लिखता है, यदि इंक को इस तरह से लिखते हैं, यदि इंक को किसी कोड भाषा में क्या लिखता है, 91411 लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में, तो उसी कोड भाषा में तो उसी कोड भाषा में पेन को क्या लिखा जाएगा, तो उसी कोड भाषा में पेन को क्या लिखा जाएगा। तो आप इसका आंसर बहुत आसानी से बता सकते हैं। अगर मैं आपको अगर ऑप्शन दूं तो ऑप्शन में आप बहुत अच्छे से बता सकते हैं। चलिए ऑप्शन हम देते हैं, चलिए अगर मैं ऑप्शन दूं जैसे कि ए जो है 16514, ठीक है, और बी जो है 14511, सी जो है सी 18911, और डी जो है, डी की बात करूं तो 2021, ठीक। तो आप इसमें बहुत आसानी से बता सकते हैं कि देखिए बहुत सिंपल सवाल है, क्या लिखा है, इंक को किसी कोड भाषा में, इंक को किसी कोड भाषा में 91411 लिखा है, ठीक है, किसी मतलब इंक को किसी कोड भाषा में 91411 लिखा है। तो आप बहुत दिमाग लगाइए, कि दिमाग लगाने की बात यह है कि जो आई जो है, आपने पढ़ा होगा लेटर, ठीक है, आपने लेटर तो पढ़ा है बहुत आसानी से। तो आई जो है, आई देखिए आई कितने नंबर में आता है, 9 नंबर में आता है, ठीक, हमें पता चल गया ये 9 नंबर में आता है, ठीक। उसके बाद एन जो है, एन कितने नंबर में आता है, 14 नंबर में आता है, ठीक, एन जो है वो 14 नंबर में आता है। और के की बात करूं तो के कितने नंबर में आता है, 11 में, ठीक है। तो इसी को बस जोड़ के ऐसे लिख दिया है कि 91411, मतलब 9 14 11 इंक को लिखा है। तो उसी कोड भाषा में क्या बताना है, पेन को क्या लिखा जाएगा, इसी कोड भाषा में पेन को क्या लिखा जाएगा। तो बहुत आसान है, देखिए पी जो है वो, पी कौन से नंबर का लेटर है, पी जो है वो 16 नंबर का लेटर है, ठीक, पी जो है ये 16वें नंबर का लेटर है, ओके। उसके बाद ई देखिए, ई जो है वो 5वें नंबर का लेटर है। फिर उसके बाद एन, एन क्या है, एन जो है 14 नंबर का लेटर है। तो आप इसको बिल्कुल सिंपल से लिख दीजिए, कुछ नहीं करना, ना जोड़ना है, सीधे एक साथ लिख दीजिए 16 5 14, 16 5 14। क्या ऑप्शन में आपको दिख रहा है, तो जी हाँ, हमें ऑप्शन में दिख रहा है कि 16 5 14 दिया है। तो इस तरह से आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। इसके बाद अगर मैं नेक्स्ट बताऊं, नेक्स्ट क्वेश्चन बताऊं, चलिए अगला क्वेश्चन, यदि 18514 को किसी भाषा में अहेड लिखा जाता है। अब देखिए जस्ट उल्टा हो गया कि आपको नंबर से क्या बताना है, लेटर को बताना है, ठीक है। यदि क्वेश्चन नंबर सेकेंड, यदि 18514 को किसी कोड भाषा में क्या लिखा है, अहेड लिखा है, क्या लिखा है, अहेड लिखा है, लिखा जाता है। तो क्या बताना है, तो 31385 को उसी भाषा में क्या लिखा जाएगा।
ठीक है। तो उसी भाषा में 385 को क्या लिखा जाएगा, को क्या लिखा जाएगा। चलिए, तो इसका आंसर बहुत सिंपल है। आप बता सकते हैं कि भाई यदि 18514 को किसी कोड भाषा में अहेड लिखा जाता है तो 31385 को क्या लिखा जाएगा। तो आपको पता ही होगा कि आपने सारे लेटर का क्या किया है, आपने पढ़ा होगा, सारे लेटर पढ़े हैं। तो देखिए, अगर मैं बोलूं 18514 को क्या लिखा है, अहेड लिखा है, अहेड लिखा है। तो चलिए इसके पहले ऑप्शन लिख लेते हैं, CATCH, बी के बाद बी वाला जो है, बी वाला है CASSET, सी जो है CACHE, CACHE, और डी जो है CONQUER। चलिए, आप इससे बहुत आसानी से बता सकते हैं कि देखिए 18514 को क्या लिखा है, अहेड लिखा है। आप बता सकते हैं कि देखिए जो एक है, आप बता सकते हैं, ठीक। आप इसमें देखिए कि जो ए है वो ए कितने नंबर का, मतलब ए कितने नंबर का लेटर है, तो पहले नंबर का लेटर है, बस ये एक को लिख दिया है, ठीक। उसके बाद ए, उसके बाद एच कितने नंबर का लेटर है, एच जो है वो 8 नंबर का लेटर है 8 नंबर का लेटर, तो आप लिख सकते हैं इसको एच। अब ई देखिए, ई कितने नंबर का लेटर है, 5 नंबर का लेटर है, ठीक है। ई जो है वो 5 नंबर का लेटर है। फिर उसके बाद ए फिर से लिखा, तो ए जो है, ए फिर से क्या है, 1 नंबर का लेटर है। और डी जो है, डी कितने नंबर का लेटर है, 4 नंबर का लेटर है। तो इस तरह से क्या बनाया गया है, अहेड बनाया गया है, ठीक है। तो उसी कोड भाषा में क्या करना है, 31385 को क्या लिखा जाएगा, 31385 को क्या लिखा जाएगा। तो आप बता सकते हैं तीसरे नंबर का लेटर क्या है, तीसरे नंबर का लेटर क्या है। तो देखिए सी, सी जो है भाई वो तीसरे नंबर का लेटर है। फिर उसके बाद एक, पहले नंबर का लेटर क्या है, ए। आपको इसमें देखो एक एक नंबर से बताया गया, एक एक नंबर से, तो इसमें भी क्या करना है, एक एक नंबर से ही बताना है, अब इकट्ठे नहीं लेना है। उसके बाद तीसरे में क्या, फिर से 3 नंबर का लेटर कौन है, सी, तो आप सी को भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद 8 नंबर का लेटर फिर से क्या है, एच है, ठीक, एच है। फिर उसके बाद 5 नंबर का लेटर क्या है, ई। तो आप इस तरह से बता सकते हैं कि CACHE, ये क्या हो गया, ये ऑप्शन राइट हो गया। CACHE क्या आपको ऑप्शन में दिख रहा है, जी हाँ, CACHE राइट आंसर होगा, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बोलूं, अगर मैं क्वेश्चन नंबर 3 की बात करूं,